राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कल किसी निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये थी कि 2023 क्लियरली इंतखाबात का साल नहीं होगा। सर, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराना, फिर हल्का बंदियाँ होना, फिर इंतखाबी अमल के लिए 2 महीने चाहिए, 6 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे। 2023 में आपको कहीं किसी तौर पर भी इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, ये कमेंट भी साथ ही कर दें कि अगर नहीं तो निगरान सेटअप को जो प्रोलॉन्ग करने की इतनी तैयारी की गई, इसकी वजूहात, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल ये चाहते यही हैं कि ये चलते जाए 2024 में जाके शायद करें अगर इन पे बहुत प्रेशर पड़ा, मगर अब वो है बहुत चीज़ों पे मगर इस साल तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ये तो पक्का है। अब दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि देखिए ये किया क्या है कि क्यों इलेक्शंस को माने ये जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेरे ख्याल में उससे पता चल जाएगा कि ये इलेक्शंस 2004 में भी होंगे कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं है और वाकई एक होल्ड ओवर कैंडिडेट है जो सिर्फ होल्ड द फोर्ट किस्म का कैंडिडेट, तो फिर नहीं होगा। मगर तो ये बड़ा जरूरी है पता करना कि किसको इन लोग नॉमिनेट कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। ज़फ़र इलाही साहब, अगर हम देखें 5 साल आज मुद्दत पूरी हो जाएगी इस असम्बली की। वैसे तो हमने कल देखा कि अरकान पार्लियामेंट जो थे वो खुद मुतमईन नहीं थे, लेकिन आप कितने मुतमईन हैं सर इस कच्ची पक्की जमहूरियत के ये जो दावेदार हैं और फिर जब पार्लियामान में पहुंच जाते की हो जाते हैं वही भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको दोबारा से लाइन और उनसे इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हरमीत, एक और बड़ी अहम चीज़ भी जिसके बारे में हमने बात करनी है, चूँकि अपोजिशन से अच्छी खासी ना बनने की वजह से जब ये हुकूमत शुरू हुई तो हमने देखा कि कानून साजी कोई बेहतरीन अंदाज में नहीं हो सकी, या यूँ कहें कि हो ही नहीं सकी। लेकिन आखिरी चंद दिनों में या आखिरी चंद हफ्तों में जो तारीख कानून साजी हुई है उस पर भी अगर हम बात करें तो क्या पे दर पे कवानीन, क्या पे दर पे आपकी तरमीम जो है वो और वो जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो हम जानते हैं। अच्छा, वैसे आपने देखा होगा सब बड़ा मसला जो था पैमरा के हवाले से आपने एक चीज देखी होगी, क्योंकि हमेशा जो भी हुकूमत आती है, जो भी पहले जब ये अपोजिशन में होते हैं इनका बयानिया अलग होता है। हमारे साथ जरा सवाल पुट कीजिएगा उनको। जी साहब, 5 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, कैसे देखते हैं इस टेन्योर को आप? कौन सा टेन्योर की बात कर रहे हैं आप? इमरान सर खान ये जो गुजर दोनों की एक का तो कट शॉर्ट हो गया था। वो जिस तरीके से चल रहा था लग रहा था कि कुछ उम्मीद थी लोगों को, मगर 1.5 साल जो ये गुजरा है, इन्होंने किया है भाई? इनका सिर्फ एक चीज वो कहते हैं ना, टू बी फिक्स्ड, और वो है उनका परफॉर्मेंस के अलावा और हर चीज ठीक रहा है, माने के और क्या कह सकते हैं आप? अच्छा सर, चलिए इस पर कमेंट कर दें। अगर हम इस हुकूमत की बात करें, जो मैं पीडीएम हुकूमत की 12 जमातों के कोलिशन की बात करूं मैं, तो सर हमने देखा कि शुरू में तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो ऐसे नहीं बन सकी, तो कोई कानून साजी, कोई तरमीम हमने देखी नहीं। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में जो कवानीन पास हुए हैं, जो तरमीम हमने देखी, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 की अगर हम बात करें, फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की अगर हम बात करें, तो सर ये तमाम चीज़ें जो रिकॉर्ड पे दर पे तरमीम और कानून पास हुए हैं, सर ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन नहीं थी कि बहुत जल्दी में जाते अजीब नहीं थी। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जब छपेगा अगले साल, उसमें लिखा जाएगा कि 15 मेंबर्स पार्लियामेंट में 60 एक्ट्स पास किया और 60 बिल पास किए, और वो 60 बिल कुछ ज्यादातर पढ़े भी नहीं गए थे। तो आप चाहते हैं कोई सीरियस किसी बात पे हो, बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये आपको जरूर मैं कहूंगा कि ये इसका मकसद इतने सारे पावर्स इकट्ठे और इतने सारे पावर्स को बिल के शेप देने, क्यों? एक ही वजह हो सकता है, इनका कोई इरादा ही नहीं है जाने का। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलाही साहब, अगर हम देखें आपका तवील अरसे से और आपने देखे हैं, लेकिन जितने भी वज़ीर आज़म हमारे आए वो मुद्दत नहीं पूरी कर पाए। क्या कोताहियां, क्या गलतियां, क्या वो अपने आप को वज़ीर आज़म 3 साल बाद समझने लगे? क्या यही गलती थी सर उनकी? नहीं, मेरे ख्याल में बस बात असल ये है कि जो भी आया है उनकी जगह में और जिस तरीके में से वो गए,
वो बताता ये है, लोग लाते हैं और भेजते हैं, वो उनका टेन्योर जो गवर्नमेंट का तो 5 साल का होता है, वो 3 साल का होता है। तो वो 3 साल में फैसले करना चाहते हैं मेरे ख्याल। सर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल जो कोर कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैनशिप है वो इमरान खान के पास ही रहेगी टिल जब तक वो हयात है। अब क्या देखते हैं इसका मुस्तकबिल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का फैसला भी किया है कि हम आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन और इंतखाबात कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर कहाँ पे है वो आइन जो कहता है कि 90 दिन के अंदर बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शन होने चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और ये सवाल आप चीफ जस्टिस से भी पूछना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मगर जब उन्होंने एक फैसला दिया था आइन के मुताबिक फॉलो किसने किया था? तो अब वो भी बेचारे क्या जवाब दे सकते हैं इस बात पे, किसी को नहीं पता है। सर पाकिस्तान सर परसों आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी, काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी थी, और जिसमें ये कहा गया कि मुस्तकबिल के लिए मेरे और मरीम नवाज के लिए कम से कम ऐसे हालात ना पैदा किए जाएं कि हम भी एक दूसरे के बाद जो इख्तिदार में आएगा जेल में। सर अब हम देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? सर मेरे ख्याल में एक और क्या कहते हैं बिल पास होना था, 62 नंबर बिल, जो इन लोगों को प्रोहिबिशन होता कि आपके कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पार्टी लीडर है, उसके रिश्तेदारों को वो नहीं नॉमिनेट करेगा, वो बल्कि पार्टी हिस्सा में भी नहीं लेंगे। जैसे आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है, तो ये भी एक इस किस्म का अगर बिल होता तो अच्छा ही होता, तो फिर इनको ये तकलीफ नहीं होती ऐसी बातें करने का और सोचने का कि बाप ने क्या किया। मैंने क्या देखिए ये मरूसी दिस हेरिडिटरी, ये तो क्या, ये कैसा है, ये ऐसे बातें ये कर रहे हैं और हमें सुनना पड़ता है, इसलिए कि उनको अब क्या है, मोनोपोली है प्रेस का, हर चीज का जो पब्लिसिटी मिलता है। सर लास्टली इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर की आप बात करें तो नो डाउट हमने एक इमर्जिंग ना सिर्फ पार्टी के तौर पर बल्कि पर्सनालिटी और सोशल मीडिया, अगर हम इसे पार्टी कहें तो वो गलत नहीं होगा, बहुत फेम था, बहुत लोग फॉलो करते थे या करते हैं। अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मैं तो देख रहा हूँ कि देखिए सीधी सादी बात है कि एक इलेक्शन हुआ था और उस जो पेशावर में हुआ था, और उसमें तो उनका तो कोई 7,000 वोट से 20,000 वोट उन्होंने दिया है, और मौलाना साहब के जो वोट थे वो 13,000 थे। तो अगर ये कोई भी इंडिकेशन है तो ये तो लगता है कि अगर फेयर इलेक्शंस हों और ठीक तरीके से हों और इंशाल्लाह होंगे तो ये फिर स्वीप कर जाएगा। लगता तो ऐसा ही है ना। और अगर वो नहीं हो तो फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सर ये जो जी ये सर जो फैसला आया है इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर रिव्यू करें, बिकॉज आपका इस हवाले से पूरा टेन्योर और ये सारे 150 से ज़ायद केसेस हमने भी इसको स्टडी किया, आपने इसको देखा होगा। अभी जो फैसला आया इसके मुताबिक नाअहल भी किया गया है, जुर्माना भी किया गया है और डिस्क्वालिफिकेशन भी सामने है और सज़ा भी सामने है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आप क्या इस पर कोई कानूनी मुशावरत मज़ीद डिस्कशन हो सकती है? वहाँ मेरे ख्याल में अभी देखिए सीजेपी पे है, ये उनके पास ये केस जाएगा, मगर मेरा तो अपना ख्याल है अगर उन्होंने इनको कोई जादू हो गया और रिस्टोर भी कर दिया और ये सब चीजें खत्म भी कर दें, ये फिर रीअरेस्ट हो जाएंगे। आखिर वो अलकादर केस भी तो तैयार है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा ही चलता रहेगा। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।